क्वेश्चन नंबर 68 नहीं, क्वेश्चन नंबर 69 ओछर का क्या अर्थ है? सर्वनाम क्वेश्चन नंबर 69 ओहर, ओहर क्या है? सर्वनाम। ओहर छत्तीसगढ़ी शब्द का हिंदी अर्थ वह होता है, वह सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 68 माटी तन कच्चा है काया, सपनों सो ही जिंदगी है छाया। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? छेदानुप्रास अलंकार। व्याख्या उपरोक्त पंक्ति में छेदानुप्रास अलंकार है। यहाँ पहली पंक्ति में क व दूसरी पंक्ति में स व्यंजन की आवृत्ति हुई है। छेदानुप्रास अलंकार जहाँ व्यंजनों की एक बार रूपता व क्रमशः आवृत्ति हो, वहाँ छेदानुप्रास अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 68 माटी तन कच्चा है काया, सपना सोही जिंदगी है छाया। छेदानुप्रास अलंकार। 67 सकर्म क्रिया है बबीता रोटी खा रही है। सकर्म क्रिया जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्म क्रिया कहते हैं। दिए गए विकल्पों में बबीता रोटी खा रही है सकर्म क्रिया है। यह क्रिया खाना का फल कर्म रोटी पर पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 सकर्म क्रिया बबीता रोटी खा रही है। व्याख्या सकर्म क्रिया जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्म क्रिया कहते हैं। दिए गए विकल्पों में बबीता रोटी खा रही है सकर्म क्रिया है। यहाँ क्रिया खाना व फल कर्म एवं रोटी पर पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 लहुटना का भाववाचक संज्ञा होगा लहुटाई। लहुटना का भाववाचक संज्ञा लहुटाई है। क्वेश्चन नंबर 66 लहुटना का भाववाचक संज्ञा होगा लहुटाई। लहुटना का भाववाचक संज्ञा लहुटाई है। क्वेश्चन नंबर 65 क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं वाच्य। व्याख्या क्रिया की जिस रूप से वह ज्ञान हो कहाँ पर गया। क्वेश्चन नंबर 65 क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं वाच्य। व्याख्या क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाच्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय करता है कर्म है अथवा भाव है उसे वाच्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्रिया के रूपांतरण को कहते हैं वाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाच्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय करता है कर्म अथवा उसे भाव है उसे वाच्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्रिया के रूपांतरण को वाच्य। व्याख्या क्रिया की जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाच्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय करता है कर्म है अथवा उसे वाच्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 छत्तीसगढ़ शब्द कोनो सर्वनाम है अनिश्चयवाचक। व्याख्या कोनो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ, अपशिष्ट डी। क्वेश्चन नंबर 64 छत्तीसगढ़ी शब्द कोनो सर्वनाम है अनिश्चयवाचक। व्याख्या कोनो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ, अंतः, अपशिष्ट डी। 65 क्रिया के रूपांतरणों को कहते हैं वाच्य। व्याख्या क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाच्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय करता है कर्म है अथवा भाव है उसे वाच्य कहते हैं। 66 लहुटना का भाववाचक संज्ञा होगा लहुटाई। लहुटना का भाववाचक संज्ञा होता है लहुटाई।